गाइस, ये एक सीरियस गेम है। अब हमें पता चलेगा कि सामने वाली टीम में कौन है। 2 मिनट के बाद एक आदमी उस घर से भागता हुआ निकलेगा। हमें उस आदमी को फॉलो करना होगा। जब वो अपने एक और साथी से मिलेगा, हमारी टीम्स 2 ग्रुप्स में बंट जाएगी। हम में से 6 एक आदमी का पीछा करेंगे, बाकी 6 दूसरे आदमी का। आगे वो जिससे जिससे मिलेंगे, हमारी टीम वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। हमें उनका पीछा करते रहना होगा। अपने अपने सेल फोन्स ऑन रखना और मेरे अलावा किसी और का फोन नहीं उठाना। हम सब कॉन्फ्रेंस कॉल से कनेक्टेड रहेंगे। ओके? ओके। वो आ रहा है। यही है वो? ये है क्या? ही इज द गाय। उसने हमें देखा नहीं। जग्गा, ये तो क्या कर रहा है, तुझे पता तो है ना? पता है, तभी तो कर रहा हूं। गाड़ी चालू करो, आराम से फॉलो करो। हे, धीरे 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 चलाओ। तू भाग रहा है। उस पर नजर रखना। चल चल चल, गाड़ी भगा। नो नो नो, वेट फॉर द सिग्नल। ओए, गो गो गो, फास्ट फास्ट। देखो पूरा फास्ट फास्ट फास्ट। उसने हमें देखा तो नहीं यार? वेट वेट, ऑटो में बैठा, ऑटो ले रहा है। सिद्धार्थ, नंबर नोट कर। 8306 MH02 RA 8306। क्या हम नीचे उतरे? वो भीड़ में घुस गया। There is one more guy. ओए, वो दूसरा कौन है? वो जग्गी, अगर वो लोग 12 की जगह 2 ही रहे तो? नहीं, उन्हें 12 अलग अलग जगह काम करना है। वो 2 से 12 होंगे। गाड़ी रोको। वो अलग हो रहे हैं। बाहर निकलो। ओए, चलो चलो चलो। U6, जगदीश, वी आर ऑन। या स्टे ऑन द लाइन। कॉपी दैट। हम उसके बहुत करीब हैं। क्या उसे पकड़ लें? नहीं, उसका पीछा करते रहो। ही इज मीटिंग अनदर गाय। वेट, वो अलग हो रहे हैं। नए वाले का पीछा करो। आओ जल्दी, आओ, कम कम। ओके, लेट्स मूव। अभी तक कितने हुए? हम दूसरे वाले का पीछा कर रहे हैं। हम पहले वाले के पीछे हैं। उसके हाथ में एक बैग है। हम धारावी में। वो मार्केट में जा रहा है। देखना उसके हम पर नजर ना पड़े। रुक जाओ, रुक जाओ। पहला बंदा मोबाइल डीलर से बात कर रहा है। ये भी किसी से बात कर रहा है। तुम उसको फॉलो करो। जगदीश, अब हम क्या करें? तुम में से एक अलग हो जाओ। स्प्लिट। ठीक है, मैं निकलता हूँ। हम उसे फॉलो करते हैं। हम अलग हो रहे हैं। विशाल है, दूसरे वाले के पीछे जा रहा हूँ। तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। ओके, बी ऑन द लाइन। कॉपी दैट, कॉपी दैट, कॉपी दैट। मैं और जब्बार मोबाइल डीलर का पीछा कर रहे हैं। वो हमसे 10 कदम आगे है। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। वो निकल रहा है। नए वाले का पीछा करो। तुम उसका पीछा करो। उनका एक और साथी है। अलग हो जाओ, नए वाले का पीछा गो गो गो, जाओ उसका पीछा करो। ही इज लीविंग। गो। मैं पहले आदमी को फॉलो कर रहा हूँ। स्टे अलर्ट, स्टे अलर्ट। सही मौके का इंतजार करना, सही मौके का इंतजार करना। वो ठीक मेरे सामने ही है। वो बस में चढ़ रहा है, मैं उसके पीछे हूँ। मैं शॉपिंग मॉल में हूँ।
अब हम 12 हैं और वो भी 12। मैं सांता क्रूज स्टेशन पे हूँ। मैं माटुंगा थिएटर में धारावी में हूँ। I'm at जुहू। I'm at कुर्ला। मैं चेंबूर में। मैं जेटी पे हूँ। बॉयज, अब वो हमारे जितने हैं 12। खेल बराबरी का है। गेम इज गोइंग टू एंड नाउ। अपने बैग की आगे वाली जिप खोल के देखो। गन? इसमें तो गन है। इसमें तो गन है। गन? मैं तो सिनेमा हॉल में हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है। वो गन मैंने ही अंदर रखी थी। तुम जिनका पीछा कर रहे हो वो कोई मामूली चोर नहीं है, वो खतरनाक टेररिस्ट है। अब हम वही करेंगे जो बॉर्डर पर करते हैं। हम ये साबित कर देंगे कि हमें भी इनकी सीरियल ब्लास्ट की टेक्निक की पूरी जानकारी है और हम इनसे 2 कदम आगे रहते हैं। याद रहे, हम सब इनको एक ही वक्त पर गोली मारेंगे। Get set, boys. मैं तैयार हूँ। मैं भी। 3 2 1 shoot! Perita! अब क्या ऑर्डर है? मूव मूव मूव। गेम ओवर। अब पार्टी कब होगी? पार्टी भी होगी, लेकिन हमारे कैंप में। गेम खत्म। बताया जा रहा है कि यहाँ पर और 12 जगहों पर जो लाशें मिली हैं वो सब स्लीपर सेल्स की हैं। 12 men who have been shot, they all were sleeper cells. Neither the police nor the defense have announced their roles in this. Each of the victims, however, have been identified as terrorists, and there are bombs in each of their bags. स्लीपर सेल से जो मोबाइल बरामद हुए हैं, पुलिस उनके जरिए स्लीपर सेल्स के हेड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहिए। सर, ऐसा लगता है देश पर स्लीपर सेल्स नाम का एक और खतरा मंडरा रहा है। स्लीपर सेल्स क्या होते हैं, क्या आप हमें ये बताएंगे? आतंकवादियों ने जहाँ भी अपने पैर जमाए हैं वहाँ स्लीपर सेल्स मौजूद होते हैं। हमें उनका पता नहीं चल सकता। ये जो 12 आदमी मरे हैं, ये भी आपकी मेरी तरह आम जिंदगियाँ जीते हैं। सरकार से नाखुश ये सब भी किसी तरह उनसे बदला लेने की फिराक में रहते हैं। इन्हें दरअसल आतंकवाद ही बढ़ावा देता है और अपने काले कामों के लिए इस्तेमाल करता है। 9/11 के बाद अमेरिका में कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ। अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ मौजूद सारे स्लीपर सेल्स का पता लगा के उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जाना गया है कि 12 आतंकवादी हरकत उल के खतरनाक स्लीपर सेल से थे। ये हैं आतंकवादियों के नाम: उम्र 32, उम्र 29, उम्र 33, उम्र 34, उम्र 31। अम्मी अबू, अम्मी अबू, अम्मी अबू, अम्मी अम्मी अबू, अम्मी अबू, अबू अबू, अम्मी 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 अम्मी अबू, अम्मी अबू, अम्मी अबू। ये सब किसने किया? अब तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस तक इस मामले में उलझी हुई है। कोई सबूत मिला? स्लीपर सेल से जुड़े हर मुमकिन सबूत को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन मारने वाले में से एक ने हमारा फोन अपने पास जब्त करके रख लिया है। किसका फोन? अफसर अली का, जिसे धोबी घाट में मारा था। I don't know who you are, where you are. तूने मेरे 12 आदमियों को मारा, जिसमें मेरा भाई भी शामिल था।
I'm coming for you. एक बार तू हाथ लग गया तो खत्म कर दूंगा। I'm waiting. ये दीवार कितनी ऊंची है? 6 feet. They're good jumpers. और इस बस की स्पीड क्या थी? Maybe 30 to 40 kilometers an hour. They're good runners. और काफी काबिल स्विमर्स भी हैं। उन 12 आदमियों को सिर के बीचों बीच गोली मारी गई है। चलती हुई बस, अंधेरा थिएटर, भीड़ से भरा मार्केट। अगर हम ये मान ले कि वो 200 मीटर दूर थे, फिर भी काफी सटीक निशाना था। दे आर ट्रेन्ड शूटर्स। लेकिन वो पुलिस वाले नहीं हैं। और कोई खास बात? नहीं। हाँ, एक और बात है। वैसे कोई खास बात नहीं, पर उन्होंने जब हमारे आदमियों को गोली मारी तब उन लोगों ने सूट पहने हुए थे। क्या पहना था उन्होंने? उन 12 लोगों ने उस वक्त सूट पहना हुआ था। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। मुझे लगा कि ये कोई बताने वाली बात नहीं है। अमेरिका में सूट पहनना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इंडिया में ये बहुत बड़ी बात है। ये एक सुराग है। तो उन्होंने सूट पहने हुए थे। वो किसी बड़े होटल के वेटर हो सकते हैं, या फिर किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर, या फिर सेमिनार में आए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एडवोकेट, या शादी में आए कोई गेस्ट। मुझे जल्द से जल्द मुंबई में 27 को हुई सारी मैरिजेस और सेमिनार्स की एक पूरी लिस्ट चाहिए जिनमें ड्रेस कोड एक सूट था। तू खुद को शाना समझता है क्या? अगर तूने उन 12 लोगों को गिरफ्तार किया होता तो काफी इंफॉर्मेशन मिलती। हमें उनसे कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि उन्हें खुद भी कुछ पता नहीं था। और इतना ही नहीं, उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके जैसे 11 और लोग हैं। सच में? वो सारे स्लीपर सेल्स थे। उनका लीडर एक या फिर कई सारे हो सकते हैं। उन्होंने इसकी प्लानिंग की थी। उस प्लान को अंजाम देने वाले अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, और उन्हें ही स्लीपर सेल्स कहते हैं। अगर हम उनमें से किसी एक को पकड़ भी लेते, तब भी हमें उनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो जब तक स्लीपर सेल्स को ऑर्डर नहीं मिलते, वो आम इंसान की तरह जीवन बिताते हैं। हाँ, कई बार तो सालों इंतजार करना पड़ता है। तो उन्हें खत्म करने का कोई तरीका नहीं है? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन उन्हें रोका जरूर जा सकता है। अगर हम स्लीपर सेल्स के ऑर्डर देने वाले लीडर को खत्म कर दें,
तो वो जिंदगी भर अपने अगले ऑर्डर का इंतजार करते रहेंगे और खुद ही ठंडे पड़ जाएंगे। आइडिया अच्छा है, लेकिन लीडर को कैसे ढूंढेंगे? मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद मुझे ढूंढेगा। हमने उसके 12 आदमियों को मारा है, तो वो मुझ पे हमला करने का प्लान जरूर बनाएगा, और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये होकर रहेगा। बाप रे, क्या कह रहा है? लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में वो तुझे ढूंढेंगे कैसे? उन 12 लोगों को मारते वक्त हमने किसी न किसी तरह के कुछ सुराग जरूर छोड़ दिए होंगे। उन्हें देख के वो हमारा पता लगा लेगा, और वो सुराग क्या है ये हमें उससे पहले पता चल जाए, तो हम उसकी अगली चाल को समझकर उस तक पहुंच सकते। यार, उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है।